Good morning, dear students. Welcome back to the channel, The Easy Science Journey. Yesterday, we have studied table 2.3, in which we have grouped the plants on the basis of nature of stem and the height. Clear? So, today let's start further. So, you have studied there are three types of plants on the basis of height and nature of stem. ओके जो हमने कल टेबल 2.3 करा था पेज नंबर 16 में, उसमें हमने क्या स्टडी किया कि हाइट के बेसिस पे एंड नेचर ऑफ स्टेम के बेसिस पे प्लांट्स के तीन ग्रुप्स हैं. फर्स्ट वन कौन सा था? ट्रीज. ठीक है. सो जो हमने करेक्टरिस्टिक्स उस टेबल में स्टडी की थी ना, उनको हमने अब राइट डाउन करना है. तो ट्रीज, जब हम बात करेंगे ट्रीज की, तो दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो रियली टॉल. ठीक है. जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट क्या होती है? टॉल. क्लियर? दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो रियली टॉल. देयर स्टेम इज हार्ड. कैसा होगा उनका स्टेम? हार्ड, थिक, वुडी एंड ब्राउन. तीन चीजें बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है आपने ट्रीज के केस में. कौन सी? स्टेम कैसा इनका? हार्ड. ठीक है. थिक, वुडी, लकड़ी उसकी हम यूज करेंगे, एंड ब्राउन. ये जो फोर करेक्टरिस्टिक्स है ना, फोर फीचर है, इनको लर्न कर लो, क्योंकि इससे ही आप कंपेयर करोगे श्रब्स और हर्ब्स को, और अगर ये लर्न है तो वो इजिली हमें क्लियर हो जाएंगे. क्लियर? सो ट्रीज आर द प्लांट्स विच रियली ग्रो टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, वुडी एंड ब्राउन स्टेम. क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ ट्री, बहुत सारे एग्जाम्पल है. सबसे कॉमन है जो आप बच्चों ने देख रखा है, मैंगो ट्री, banyan tree which is also the national tree of India, oak tree, neem tree, etc. Clear? So these are the example of ट्रीज. सेकेंड जो कैटेगरी हमने स्टडी करी थी, वो हमने रोज का प्लांट लिया था टेबल में. ठीक है. टेबल में हमने स्टडी किया था रोज का प्लांट एंड द कैटेगरी वाज श्रब्स. क्लियर? तो श्रब्स क्या होते हैं? दीज आर द प्लांट्स ऑफ मीडियम हाइट. मीडियम हाइट के प्लांट्स होंगे. देयर स्टेम विल बी, कैसा होगा उनका स्टेम? हार्ड. ठीक है. थिन, थिक नहीं होगा, थिन होगा. वुडी, हल्की फुल्की लकड़ी उसमें होती है. एंड जो फुली ग्रोन श्रब्स होती हैं, दे आर हैविंग ब्राउन स्टेम. क्लियर? सो ये क्लियर हो गया श्रब्स का. ये बेसिक टर्म एक बार लर्न कर ली, उसके बाद उससे कंपेयर करेंगे. देयर स्टेम इज हार्ड. हार्ड मतलब उसको आप बेंड करेंगे तो वो झुकेगा नहीं. ठीक है. वो बेंड नहीं होगा, टेंडर नहीं है. हार्ड, थिन, वुडी एंड ब्राउन. क्लियर? एग्जाम्पल श्रब्स के हमने कौन कौन से करे थे? रोज, सबने देख रखा है. लेमन ट्री, नींबू का पेड़. ठीक है. लेमन ट्री, रोज, कैक्टस जो नागफनी का प्लांट है, एंड जेस्मीन आर द एग्जांपल्स ऑफ श्रब्स. थर्ड कैटेगरी कौन सी आती थी नेक्स्ट, जो हमने एग्जांपल स्टडी किया था किसके थ्रू? टोमेटो प्लांट, टमाटर का पौधा, उनको कहते हैं हर्ब्स. तो हर्ब्स या बच्चों को मैक्सिमम को क्लियर होगा, हर्ब्स होते हैं औषधीय प्लांट या औषधीय पौधे, इनको हम बोलते हैं. तो हर्ब्स में, अब हर्ब्स का जो स्टेम है दैट इज नॉट हार्ड, दैट वाज नॉट हार्ड. यस्टरडे वी हैव स्टडी दैट वाज नॉट हार्ड. वो कैसा था? टेंडर. ठीक है. टेंडर मतलब जो आपने बेंड किया, उसको झुकाने की कोशिश की हल्का सा, तो वो बेंड हो रहा था. ठीक है. तो टेंडर है. ठीक है. थिन है. नॉन वुडी, हर्ब्स की लकड़ी नहीं होती. क्लियर? नॉन वुडी एंड ग्रीन, ब्राउन नहीं होगा, कैसा होगा? ग्रीन. तो दीज आर द प्लांट्स विच आर ऑफ शॉर्ट हाइट. दीज ग्रो शॉर्ट. ठीक है. टॉल, मीडियम, शॉर्ट. स्टेम इज टेंडर, थिन, नॉन वुडी एंड ग्रीन. ओके. एग्जाम्पल्स आर टी फॉर टोमेटो, टी फॉर टर्मेरिक, टी फॉर तुलसी. ये तीनों एग्जाम्पल सबसे इजी हैं लर्न करने के लिए हर्ब्स के. तुलसी को हम बेसिल प्लांट कहते हैं इंग्लिश में, उसको जो लैंग्वेज है बेसिल. ठीक है. तो याद रहेंगे तीनों एग्जाम्पल, टोमेटो, टर्मेरिक, हल्दी एंड बेसिल. एक्चुअली जो हमारी घरेलू जो लैंग्वेज है उसमें हम उसको तुलसी कहते हैं. तो टी फॉर तुलसी, टी फॉर टोमेटो एंड टी फॉर टर्मेरिक. तो ये तीनों प्लांट्स आपको क्लियर हो गए, प्लांट्स के ग्रुप ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स विद एग्जांपल्स. नेक्स्ट आता है फोर्थ कैटेगरी ऑफ प्लांट्स की, उसको बोलते हैं क्रीपर्स. क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. सो क्रीपर्स मतलब रेंगने वाले प्लांट्स. दीज आर द प्लांट्स विच क्रीप अलोंग द ग्राउंड. वो धरती के साथ साथ में मूव करते हैं, रेंगते जिसको बोलते हैं, स्प्रेड होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स क्या आ जाएंगे? पंपकिन, वाटरमेलन एंड स्वीट पोटैटो. वाटरमेलन, pumpkin and sweet potato are the examples of creepers. एग्जाम्पल आपको जरूर देने हैं. एग्जाम्पल्स जो है वो वेटेज ऐड करते हैं क्वेश्चन के आंसर को.
Clear? And the fifth category of plant is climbers. मनी प्लांट मैक्सिमम बच्चों ने अपने घर में देख रखा होता है, तो मनी प्लांट को क्या है, सपोर्ट की जरूरत होती है. दीज प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो और क्लाइंब. ठीक है, इनको क्लाइंब करने के लिए या ग्रो करने के लिए दे नीड सपोर्ट. सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड बाय अदर ह्यूमन बीइंग्स और दीज प्लांट देमसेल्फ फाइंड द सपोर्ट थ्रू अदर प्लांट. ये किसी और प्लांट के सहारे क्या करते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं. अगर इनको हम प्रोवाइड ना करें तो ये अपना कोई ना कोई जो इनका सपोर्ट सिस्टम है नेचर में उसको ये ढूंढ लेंगे. ठीक है, तो मोस्ट जो इन कॉमन एग्जाम्पल है क्लाइंबर्स का वो क्या है, मनी प्लांट. ठीक है, कुकुम्बर, खीरे का पौधा. उसके बाद आपके एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं इसमें, यू हैव बीन्स, कुकुम्बर, मनी प्लांट. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स. क्लियर? देन so we have studied there are 5 types of plants on the basis of their nature of stem and height. Clear? ठीक है, trees, shrubs, herbs and creepers and climbers. Climbers have very weak stem. जो climbers है उनका weak stem होता है, they are not able to stand by themselves, so they need support. Example we also have studied. Clear? Then एक इंटरेस्टिंग बात जो आप बच्चों को पता होनी चाहिए बनाना प्लांट के बारे में. बनाना प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ट्री नहीं बोलते. बनाना का जो प्लांट है दैट इज अ हर्ब. बनाना प्लांट आता है हर्ब की कैटेगरी में. तो इसमें एक एक चीज आप बच्चे हमेशा याद रखना, जब भी आप साइंस पढ़ोगे, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे, स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट फॉलो एनी स्ट्रिक्ट रूल. ठीक है, 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक रूल को फॉलो करें तो हो सकता है एक जो उनमें से हो वो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो ना करता हो. जो बनाना है उस प्लांट की लकड़ी नहीं होती. ठीक है, वो एक हर्ब है. बनाना इज अ नॉन वुडी प्लांट. ठीक है, भले वो हाइट में टॉल ग्रो कर रहे हैं जस्ट लाइक अ ट्री, बट दैट इज नॉट अ ट्री, दैट इज एक्चुअली अ हर्ब. क्लियर? सो बनाना इज अ हर्ब. बनाना का जो प्लांट है वो किस कैटेगरी में आएगा, हर्ब्स में, नॉट ट्री. क्लियर? देन कमिंग टू द एक्टिविटी 2.5 से पहले हम करेंगे, एक लाइन उसमें लिखी हुई है कि व्हाट कैन बी. ये तो हमने प्लांट को ग्रुप किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम. सो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं किताब में, इसमें किताब जो आपकी बुक है, कि व्हाट कैन बी द अदर फीचर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप द प्लांट्स. एक बेसिस तो हमने स्टडी कर लिया हाइट का और किसका, नेचर ऑफ स्टेम का. तो और क्या फीचर हो सकता है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टडी फर्दर. ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 2.5. लेट अस कंपेयर. एक्टिविटी का नाम है 2.5. सो इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. और कंपेयर किसको करना है, लीव्स को. ओके, सो यू हैव स्टडीड दैट यू ऑल ऑफ यू हैव वेंट फॉर नेचर वॉक विद द टीचर ना, तो आपने कलेक्ट किए होंगे वहां पे लीव्स को, फ्लावर्स को, एक्सेट्रा. अगर कलेक्ट नहीं करे थे नेचर वॉक में तो आप बच्चों ने क्या करना है, अपने घर के आसपास, ठीक है, देखना है कोई भी 2-4 प्लांट्स के, इसमें ग्रास होना चाहिए, ग्रास का लीफ ले लो, या रोज मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आसपास होता है, रोज का लीफ ले लो, गुड़हल जिसको हम हिबिस्कस प्लांट लेते हैं, गुड़हल का लीफ ले लो, रोज का लीफ ले लो, और एक ग्रास लीफ जरूर लेना है. ठीक है, ग्रास लीफ या वीट का लीफ या फिर मेज प्लांट का लीफ. तो इन लीव्स को आपने अपने पास ऑब्जर्व करना है. और जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे ना, तब आपने क्या डिफरेंस कोई फाइंड आउट करा इनके शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में. ओके, सो डेफिनेटली यू विल फाइंड द डिफरेंस. क्लियर? जब आप इतने सारे लीव्स को कलेक्ट करोगे तो उनमें कोई ना कोई डिफरेंस आपको जरूर मिलेगा. ओके, अब नेक्स्ट है कि आपको ये सारे लीव्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वहां पे जो लीव्स होंगे ना उन पे आप नोटिस करोगे थिन लाइंस. ठीक है, पतली पतली लकीर जिसको बोल सकते हैं, पतली पतली जो लाइनें होती हैं वो लीव्स के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी. तो ये जो थिन लाइंस ऑन द लीव्स होती हैं इनको हम बोलते हैं वेन्स. इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म आती है उसको नोट डाउन कर लिया करो. ठीक है, वो आपसे वाइवा में या रिटन एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं. तो वेन्स को कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर द थिन लाइंस प्रेजेंट ऑन द लीफ. ओके, एंड देयर अरेंजमेंट और देयर पैटर्न ऑन द लीव्स इज नोन एज वेनेशन. दो नई टर्म्स आ गई हमारे पास, वेन्स, द थिन लाइंस ऑन द लीफ, एंड देयर पैटर्न और देयर अरेंजमेंट ऑन द लीफ. वो लीफ के ऊपर किस तरह से अरेंज है, उनका पैटर्न किस तरह से है, उसको बोलते हैं हम वेनेशन. क्या बोलते हैं, वेनेशन. ओके, सो ये जो आपका पेज नंबर 17 है, इसमें आपके पास 3 लीव्स ड्रॉन है. क्लियर? 3 लीव्स की आपको पिक्चर बना के दी हुई है. फर्स्ट वन जो लीफ है दैट इज ऑफ हिबिस्कस प्लांट.
ओके, वो हिबिस्कस प्लांट का लीफ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, 2 लीफ और हैं, एक है उनमें बनाना ट्री का लीफ और एक है ग्रास लीफ। ठीक है, तो जो हिबिस्कस का लीफ है, जब बच्चे आप उसको केयरफुली अपने ओरिजिनल वे में भी नोटिस करोगे, अपने एक्चुअल वे में, ठीक है, पिक्चर से बेटर है, आपके आसपास अगर गुड़हल का पौधा है तो वहां से एक लीफ तोड़ के ले लो या वहीं खड़े उसको ऑब्जर्व कर लो। क्लियर? सो इसमें क्या होता है, एक मेन वेन है, ठीक है, एक आपके पास सेंटर में मेन वेन है और उससे बहुत सारी वेन्स निकल रही हैं और फर्दर दे आर फॉर्मिंग, और वो क्या बना रही हैं, नेट लाइक पैटर्न। नेट लाइक पैटर्न बोल दो या फिर नेट लाइक नेटवर्क बोल दो, दोनों चलेंगे। तो ये जो वेनेशन है जिसमें एक है मेन वेन, ठीक है, और उसके बाद बन रहा है नेट लाइक पैटर्न, इस टाइप की जो वेनेशन है उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन एंड इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वेनेशन। कौन सी वेनेशन है ये, रेटिकुलेट वेनेशन। जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हो हमेशा उसका नाम लिखो, उसके बाद ही मार्क्स मिलते हैं। के बिना नाम की डायग्राम का कोई मीनिंग नहीं है। सो रेटिकुलेट वेनेशन इज द टाइप ऑफ वेनेशन इन विच देयर इज वन मेन वेन, है ना, एंड साइड वेन्स arising from it and they form a net like pattern or net like arrangement around the main vein. Clear? So it's about the reticulate venation. ठीक है, सिंपल वे में रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, जिसमें एक आपके पास मिडल वेन है और उससे बहुत सारी वेन्स निकल रही है साइड में और वो फर्दर नेट लाइक नेटवर्क को, नेट लाइक पैटर्न को बना रही है। सो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। जो नेक्स्ट लीफ है बनाना एंड ग्रास के, दे आर हैविंग द सेम पैटर्न। उसमें क्या है, मेन वेन तो बीच में है, ठीक है, बट जो बाकी वेन्स हैं दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी पैटर्न, वो कोई पैटर्न नहीं बना रही है, दे आर जस्ट रनिंग पैरेलल टू वन अनदर। वो क्या कर रही है, एक दूसरे से पैरेलल रन कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल वे में दे आर रनिंग। सो ये है जो ऊपर वाला है वो है बनाना लीफ। क्लियर? ऊपर वाला बनाना लीफ है और नीचे वाला जो है वो ग्रास लीफ है। तो ये जो दोनों लीफ है इनमें veins they are running parallel to one another and this type of venation is known as parallel venation। इस टाइप की venation को हम बोलते हैं parallel venation। So we have studied about venation and its two types, reticulate and parallel। Example, parallel venation के दो example हमने already study कर लिए, banana tree and grass tree। ठीक है, banana plant, sorry not tree, banana plant and grass plant। क्लियर? एंड रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जांपल कौन से होंगे, एक तो हमने स्टडी कर लिया हिबिस्कस प्लांट का और दूसरा है रोज। तो एग्जांपल मस्ट है, ठीक है, हिबिस्कस एंड रोज। सो दिस वेनेशन इज डन। देन कमिंग टू द पेज नंबर 18 पे आइए। डू यू थिंक, क्या थिंक प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन? क्या आपको लगता है कि प्लांट्स को हम ग्रुपिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन? यस, ऑफ कोर्स वी कैन ग्रुप द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन। प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, प्लांट विद पैरेलल वेनेशन, वी कैन ग्रुप देम। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू थिंक ऑल प्लांट्स हैव रूट? क्या आपको लगता है सभी प्लांट्स की रूट्स होती हैं? ठीक है, और कैन द प्लांट्स बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स? के रूट्स के बेसिस पे भी हमको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लेट अस एक्सप्लोर, हम सर्च करेंगे। तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डू ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स? तो सारे के सारे प्लांट्स की क्या रूट्स होती हैं? तो यू विल आंसर नो। ठीक है, सारे के सारे जितने भी प्लांट्स अर्थ पे हैं, जरूरी नहीं है कि सब में रूट्स हो। सम एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वॉल्फिया, कौन कौन से, वॉल्फिया, ठीक है, एंड अट्रिकुलेरिया, these plants do not have roots। ठीक है, similarly there is one more plant, वो aquatic नहीं है, वो लैंड पे, लैंड का प्लांट है। ठीक है, जमीन में मिलता है। कस्क्यूटा का प्लांट ये एक पैरासिटिक प्लांट है, ये दोनों एक्वेटिक है, पानी वाले प्लांट्स हैं, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। तो इन प्लांट्स की रूट्स नहीं होती, तो रूट्स के बगैर ये अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम देयर सराउंडिंग। क्लियर? सो एक तो आपसे पूछा था क्वेश्चन कि डू ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स? यू विल से no, all the plants don't have roots। Some plants like Wolfia, Atriplaria, which are actually aquatic plants, and parasitic plants like Cuscuta, they do not have roots। Clear? So coming to the main point, we will further explore the types of
रूट। सो एक्टिविटी है 2.6, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी है 2.6। लेट्स फाइंड आउट मतलब आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट है यू हैव टू विजिट एन ओपन एरिया, आपको ओपन एरिया को विजिट करना पड़ेगा वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग, जहाँ पे जो जंगली औषधीय पौधे होते हैं ना, जो वाइल्ड हर्ब्स होती हैं, जिनमें एक जो जंगली सरसों है वो बड़ी कॉमन है, जिसको वाइल्ड मस्टर्ड बोलते हैं, ठीक है। सो आपको एक एरिया में विजिट करना है जो ओपन एरिया हो, वहां पे आपको जो वाइल्ड हर्ब्स होती हैं, जो जंगली जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, वाइल्ड का मतलब जंगली होता है ना, तो जो वाइल्ड हर्ब्स होते हैं एंड ग्रासेस होते हैं उनको आपको वहां पे जो ग्रो कर रही है तो वहां पे आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद उनको ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, कि ये हर्ब हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें ये हर्ब चाहिए, तो यू कैन यूज स्मॉल साइज की हर्ब्स को, ठीक है, जो बिल्कुल स्मॉल साइज की हर्ब्स हैं यू कैन प्रेफरेबली चूज देम। हर्ब्स को चूज कर लिया। सेकंड है यू हैव टू डिग आउट द हर्ब्स विद देयर रूट्स केयरफुली, आपको जड़ों के साथ उनको हर्ब्स को बाहर निकालना है। यू कैन यूज खुरपी, और अगर वो जमीन जो है वो हार्ड है तो पहले उसको पानी देके आपको मॉइस्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि इजिली वो प्लांट जो है वो अप्रूट हो सके, ठीक है। थर्ड में आपको क्या करना है, रूट्स को अच्छे से वॉश करना है और उनको केयरफुली मतलब बड़ी कीनली, ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया ऑब्जर्व। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो हर्ब्स को निकाला जमीन से, उनको आपको वापस रीप्लांट करना है उसी सॉइल में, सो दैट दे कैन फर्दर ग्रो। उनको पौधों को खत्म नहीं करना है, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हार्म नहीं करना उनको। वापस अपना काम जब आपका हो गया, योर ऑब्जर्वेशन इज डन, देन रीप्लांट देम अगेन। क्लियर। सो जब आप उन जो रूट्स आपने ली, जो वाइल्ड रूट्स ली, वाइल्ड प्लांट्स की रूट ली या ग्रास की रूट ली, जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो उनमें सम डिफरेंसेस यू विल डेफिनेटली नोटिस, ठीक है। तो फर्स्ट आपने मान लो जो मस्टर्ड प्लांट था, ठीक है, जो वाइल्ड मस्टर्ड थी, उसके जब आपने रूट्स को स्टडी किया, देन आपने क्या, आप बच्चे नोटिस करोगे, ठीक है, जैसे मान लो ये है आपका सॉइल का लेवल। क्लियर। तो वहां पे क्या है, जब मस्टर्ड प्लांट की बारी आएगी तो उसमें आप बच्चे नोटिस करोगे कि देयर इज वन मेन रूट, ठीक है, एक आपके पास मेन रूट है एंड स्मॉल साइड रूट्स आर arising फ्रॉम द मेन रूट। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। एक आपके पास है मेन रूट, ठीक है, जो इनकी हेड है, एक मेन रूट हो गई, और उस मेन रूट से बहुत सारी छोटी छोटी साइड रूट्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं, साइड रूट्स। दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं सिस्टम को हम, टैप रूट सिस्टम। क्लियर। In taproot system, there is one main root from which various small size roots arise. So this is known as taproot system. Example आ जाएंगे taproot में। Example कभी भी skip नहीं करना है, जरूर देना है। मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड का प्लांट है, या हिबिस्कस, गुड़हल जो है, हिबिस्कस प्लांट। Also you can have rose plant. These all have tap root system. Clear. Then टैप रूट के अलावा आप जो ग्रास को स्टडी करोगे, मस्टर्ड के अलावा जब आप ग्रास की रूट को स्टडी करोगे, देन व्हाट यू विल फाइंड दैट अगर ये आपकी सॉइल है, ठीक है, तो और वो ऊपर कोई प्लांट है ग्रास का, सो अ बंच ऑफ सिमिलर साइज, ठीक है, सिमिलर साइज्ड गुच्छा, एक सिमिलर साइज के रूट्स का जो बंच है, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द बेस, जो डायरेक्ट ये बेस है ना प्लांट का, सो बंच ऑफ रूट्स। तो जब बंच ऑफ रूट्स अराइजिंग फ्रॉम अ सिमिलर बेस पॉइंट, देन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नोन एज fibrous root system. Fibrous root system. Clear? So you have studied about two root system. One is tap root system and the other is fibrous root system. एक मेन जो रूट है उससे अगर साइड रूट्स राइज हो रही हैं स्मॉल स्मॉल, उनको बोलते हैं ट्रैप रूट सिस्टम। और अगर एक बंच, एक गुच्छा जो है सिमिलर साइज थिन रूट्स का, ये रूट्स थिन होंगी, कितनी होंगी, सारी की सारी थिन होंगी, ठीक है, और इक्वल साइज की होंगी मैक्सिमम, एंड अराइजिंग फ्रॉम सिमिलर पॉइंट एट द बेस, दिस सिस्टम इज नोन एज फाइब्रस रूट सिस्टम। एंड इसके एग्जाम्पल हम क्या क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल आएंगे आपके पास ग्रास,
ठीक है, एंड बनाना ट्री। जो बनाना ट्री है वो भी फाइब्रस रूट सिस्टम को फॉलो करती है। क्लियर? सो देन कमिंग टू द नेक्स्ट, is there any relation between type of venation and root system? So अब आपने 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 क्या कर लिया, आपने स्टडी कर लिया टाइप्स ऑफ रूट्स को। टू टाइप्स की रूट्स होती हैं, फाइब्रस एंड टैप रूट। यू आल्सो हैव स्टडीड अबाउट द वेनेशन, टू टाइप की, वेनेशन रेटिकुलेट एंड पैरेलल। सो अब आप बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, और आया भी होगा कुछ के माइंड में, कि क्या कोई कनेक्शन है टैप रूट और फाइब्रस रूट का वेनेशन के साथ? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किसी प्लांट की टैप रूट सिस्टम है तो उसकी एक रेटिकुलेट वेनेशन हो, या फाइब्रस सिस्टम है तो उसकी पैरेलल वेनेशन हो? ऑफ कोर्स इट कैन बी पॉसिबल ना। तो उसके लिए हमें फर्दर स्टडी करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।